बगल में जो सरकार यूपी सरकार है, हमारा पड़ोसी राज्य, वहाँ का मंगल राज है क्या? उनको अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया जाता है, यही वहाँ मंगल राज है क्या? चिराग पासवान जी से हमारा विचार नहीं मिलता है। हम लालू जी के विचार पर और आरजेडी के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। जिस दिन बीजेपी के लोगों ने उनके पिता का मूर्ति फेंक दिया था, चिराग जी को वो दिन याद नहीं कि उनके सामने, आंखों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को बीजेपी के द्वारा फेंका गया। इस देश में जो खासकर ऊंची जाति के जो भाई लोग हैं, वो भी बीजेपी से उब चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार साधु, जो कि एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के। मैं उनसे बात करूंगा जिस तरीके से अभी राजनीतिक जो है गर्माहट है, और उसी बीच जो है एक चिराग पासवान का बयान आया है, जो कि जमुई में एक दरोगा की जो बालू माफियाओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसी को लेकर के एक बयान उनका आया है कि जो सरकार अभी सुशासन की बात कर देते, कहीं ना कहीं वो जंगल राज पार्ट 2 और कहीं ना कहीं दुशासन की सरकार बनते जा रही है। तो इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान है। सर, इस पर प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? देखिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ और प्रशासन के द्वारा त्वरित अपराध कर्मी जो थे, अपराधी पकड़े गए हैं। इसलिए हमारी जो सरकार है वो कानून का राज है। यहाँ अपराधी तो आत्मसमर्पण करी है, प्रशासन तो पकड़ी नहीं है, पकड़ नहीं पाई, वो तो आत्मसमर्पण की है। नहीं की है, तब प्रशासन के डर से ना, सरकार के डर से ना। बगल में जो सरकार यूपी सरकार है, हमारा पड़ोसी राज्य, वहाँ का मंगल राज है क्या? बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, किस तरह वहाँ दलितों आदिवासियों के घर, हजारों घर जला दिए जाते हैं। एक लड़की, दलित लड़की को नंगा घुमाया जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है। तो क्यों नहीं अब हनुमान को उधर ध्यान जाता है? क्यों नहीं वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं? इसलिए इन्होंने आरोप लोग लगाए हैं। पहले तो अपने बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर भी कानून व्यवस्था का जरा पता लगा लेना। वो तो कह रहे हैं कि अगर आपने यूपी की बात कही तो यूपी में तो कह रहे हैं कि प्रशासन जो है काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, बुलडोजर बाबा है, वहाँ पे क्राइम करने से लोग पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि वहाँ अपराधी जो बचते नहीं हैं। हाल फिलहाल पुलिस के सुरक्षा में थे, उनको अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया जाता है, यही वहाँ मंगल राज है क्या? पूछिए ना भाई। जो हनुमान बने हुए हैं वो एनडीए के पप्पू बन गए हैं। चिराग पासवान तो आपके करीबी भी हैं, तो आप उनको एनडीए के पप्पू बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं गलत संदेश तो नहीं जा रहा? क्या संदेश? पारिवारिक रिश्ता अपनी जगह है, राजनीतिक रिश्ता अपनी जगह है। चिराग पासवान जी से हमारा विचार नहीं मिलता है। हम लालू जी के विचार पर और आरजेडी के संविधान पर चलने वाले लोग हैं, और चिराग जी मानववादियों व्यवस्था के चंगुल में फंस गए हैं। चिराग जी को वो दिन याद नहीं जिस दिन बीजेपी के लोगों ने उनके पिता का मूर्ति फेंक दिया था। चिराग जी को वो दिन याद नहीं कि उनके सामने, आंखों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को बीजेपी के द्वारा फेंका गया। इसलिए चिराग जी अपने पिता का अपमान सहकर आज बीजेपी के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। हम दूसरा सवाल लेंगे। जिस तरीके से यादव समुदाय का 20 से 25 हज़ार जैसा कि आंकड़ा भाजपा की ओर से बताया जा रहा है, उन्होंने बापू सभागार में एक साथ सदस्यता ली है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान आज बयान भी दिए हैं, यादव समुदाय जो है लालू यादव का जागीर नहीं है,
तो क्या लगता है कि यादव समुदाय से कहीं ना कहीं कुछ 2024 लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ अलग कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, यादव समाज शिक्षित लोग हैं, ये टूटने वाले नहीं हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को नेता मानते हैं, न कि और इनको। कुछ बीजेपी के लोग कह रहे थे कि 41,000 हम सदस्यता दिलवाएंगे। आप बताइए कि ये बीजेपी बिहार के लोगों को मूर्ख समझ गई है क्या? अमित शाह जी जब आए थे तो यादव समाज पर क्या टिप्पणी किए थे? लोग भूल गए क्या? विकास की बात क्यों नहीं करते हैं बीजेपी के लोग? क्यों नहीं अभी बात करते हैं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? जब बीजेपी के नेता को तो बोलना चाहिए कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 15 लाख रुपया क्या खाते में आ गए? 2 करोड़ नौकरी मिल गए, जो कि जुमलेबाजी मोदी जी का बयान था। हमारे नेता ने कहा, तेजस्वी जी ने, कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी मैं 10 से 15 लाख में नौकरी दूंगा। सर, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, क्या MOI समीकरण फिर से देखने को मिलेगा? देखिए, इस देश में जो खासकर ऊंची जाति के जो भाई लोग हैं वो भी बीजेपी चुके हैं, क्योंकि ये जुमलेबाजी की ज़्यादा दिन नहीं चलता है और देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, न कि किसी साधु और संत के प्रवचन से। और जहाँ तक चिराग जी का स्टेटमेंट आया कि यादव का जागीर नहीं था, पासवान भी चिराग का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये धर्म का ठेकेदार और जात के ठेकेदार नहीं बने। पासवान लोग बुझ गए हैं, साबेरेन पक्षी की तरह आते हैं और उड़न घोटाला से आते हैं, तुरंत फोटो शूट करवा के निकल जाते हैं। इसलिए चिराग जी पहले अपने घर को झांकें जहाँ गृह युद्ध हो रहा है। वो तो कह रहे हैं हम तो दलित और पिछड़े समाज की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो है सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। जो व्यक्ति दलितों की बात करने वाला आज दलितों को कहता है कि आरक्षण छोड़ दो, ये मेरा स्टेटमेंट है क्या? चिराग पासवान जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था लोकसभा में कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो? सबसे ज़्यादा तो संपन्न दलित चिराग हैं, वो रिजर्व सीट छोड़ें और जनरल सीट से लड़के दिखावें, इनकी राजनीतिक औकात पता चल जाएगी। ये पासवानों का ठेकेदार बन गए हैं क्या? यदि यही इतना बड़ा ठेकेदार हैं तो इनके जमुई संसदीय क्षेत्र में तारापुर में उपचुनाव हुए थे, इनकी जमानत जब्त हो जाती है इनके उम्मीदवार को। कुशेश्वर स्थान जहां इनका नानी घर है वहां इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। मुजफ्फरपुर में बोचा में चुनाव हुए तब वहाँ आरजेडी की उम्मीदवार जीत जाता है। वहाँ मैं खुद पासवानों के बीच कैंपिंग करता हूँ। मोकामा में चिराग जी भी गए थे, मैं भी गया था। हाँ, तो मोकामा में कहने जिता लिए, बोचाहा में कहने जिता लिए, तो जिताते तब ना समझते कि पासवान का नेता है। भीड़ लगाने से, भीड़ तो पटना जंक्शन पर भी अगर डमरू लेकर ढोलक लेकर बजाने लगिएगा तो 5,000 भीड़ तो ऐसे लग जाता है। ये थे हमारे साथ अनिल कुमार साधु, जो कि राजद के 80 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए X News 24। सहयोगी आशुतोष के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।